घर जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ आए और ठीक है हमने दे दिया। तब बोल रहा है कि ऐसे वैसे बहुत तरह की बात बोलने लगा, साले साले बोल रहा था। तब उसको बोले कि तुम बोले हो ना, ये बोल रहा था साले साले। ये मेरे को धमकी दे रहा था उसके पहले। बोलता है बारम्बार बोलता तू साले साले मत बोलता है तू ऐसा है। बोलता तू ज्यादा बोलेगा। दोनों तरह इन लोगों का मुंह बहुत अच्छी तरह से लटका हुआ है। मतलब पा गए ना, 4-6 झापड़ पा गए, माँ बहन की गालियां पा गए और ये लोग सुधर गए। तो इससे ये आप जान जाइए कि आप हैं, जो आपके पास ताकत है, पैसे है, केवल आप अपने से कमजोर आदमी पे आजमा सकते हैं। कोई अगर आपसे बड़ा भिड़ गया तो आपकी ताकत शून्य है। गुड इवनिंग दोस्तों, ये मैं वीडियो बना रहा हूं अपने उन दोस्तों के लिए जिनका हाथ हमेशा चुलचुलाता रहता है किसी न किसी को मारने के लिए। हमेशा मतलब वो सोचते रहते हैं कि हम किसी को भी मार सकते हैं या कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लोगों के लिए है कि कभी भी अपनी ताकत और अपने पैसे का गलत फायदा ना उठाएं, क्योंकि हर बाप का भी एक बाप होता है और इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। मैं एक सामने की घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। परसों की घटना है। परसों मैं आ रहा था मऊ से मैं आ रहा था अपने घर रुदौली। मोहम्मदाबाद से हमने गाड़ी पकड़ी थी, मैं रुदौली आ रहा था, नानी के यहाँ गया हुआ था मैं। और रास्ते में मुझे मिले, मतलब वो गाड़ी मैं बैठा हुआ था साबरमती में। साबरमती जो है बिहार से चल के और जाती है अहमदाबाद, गुजरात तक जाती है साबरमती। तो मैं जनरल डब्बे में सफर कर रहा था। 5 लोग ऊपर बैठे हुए थे, 5-6 लोग एक ग्रुप के बैठे हुए थे जो मैथिली बोल रहे थे, जिससे पता चलता है कि वो पूरब साइड के, मतलब बिहार के पूरब साइड के हैं वो लोग। जो इधर ही बोली जाती है, समस्तीपुर और दरभंगा, बेतिया, इधर ज्यादा बोली जाती है मैथिली भाषा। तो इससे पता ये चलता है कि ये लोग मैथिली भाषा बोलने वाले थे। और एक और बंदा था वहां पे जो बोलने वाला था, गया का था वो, और उज्जैन में तैयारी कर रहा था। वो सफर कर रहे थे हम लोग अच्छे से। तो जो ऊपर के 5-6 लोग थे वो लोग मतलब थोड़ा वैसे स्वभाव के थे, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे ये लोग। मतलब ये सोच रहे थे कि कोई मिले तो हम कहीं से लड़ाई करें, कैसे भी, मतलब उनका ग्रुप है तो वो कुछ भी करेंगे। तो 4-5 लोग ऊपर थे और एक बंदा नीचे अपना बैठा हुआ था। हम भी नीचे ही बैठे हुए थे और नीचे जैसे सभी लोग बैठे रहते हैं। जनरल डब्बे का जो हाल होता है, आपसे बताने वाला तो है नहीं, जनरल डब्बे का हाल आप देख सकते हैं, ऐसे ही होता है। ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, एकदम ऐसे ही होता है जनरल डब्बे का हाल। तो नीचे सभी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी अपनी चल रही थी। ये वो जो ऊपर वाला एक बंदा था जो उन ग्रुप का सरदार मान लीजिए, जैसे होता है ना हर ग्रुप का एक सरदार, तो वैसे वो ग्रुप का सरदार मान लीजिए उसको, लड़का था। तो चार्जिंग में लगा के मोबाइल आराम से मूवी देख रहा है वो, और लगा के देख रहा है तो वो खींचातानी कर रहा है जिसमें उसके चार्जिंग का सॉकेट नीचे आ गया। जब चार्जिंग का सॉकेट उसके नीचे आ गया तो नीचे बैठे हुए आदमी को लगा, नीचे उसके नाक पे लगा। ये नाक की हड्डी जानते हैं, अगर इस पे कोई चोट अभी तेजी में अगर लग जाए तो बहुत दर्द होता है। तो ऐसे बोला कि कौन है साला, ये क्यों लगा ऐसे वैसे। पहले तो बात में किया, फिर उसके बाद उसके मुंह से साला निकल गया। पहले उसने बात किया कि भाई कौन है, कैसे है, कैसे। वो भी भिड़ गए सब, हाँ तो क्या हो गया, कैसे हो गया। वो सब 5 आदमी थे, सोच रहे थे कुछ बोलेगा तो उसको पीटेंगे अच्छे से, तो क्या कर लोगे, ये है वो है। और ये एक देखिए, ये लड़का, ये वाला जो बाल बनाया हुआ है बढ़िया से, लंबा लंबा बाल, टपोरी टाइप का लग रहा है, नचनिया टाइप का। ये बोल रहा है कि क्या कर लोगे, ज्यादा बोलोगे तो उठा के यही पटरिया के नीचवा डाल देंगे, ट्रेनिया के नीचवा कट के मर जाओगे, कुछ नहीं। अब वो लड़का था सीधा साधा, जिसके नाक पे लगा था, वो लड़का रहने वाला था बिहार का, गया का रहने वाला था वो। और उज्जैन में वो किसी चीज की तैयारी कर रहा था, उसका घर परिवार भी उज्जैन में ही है। उसने बताया हुआ था, बातचीत में हमसे सारी कुछ बात हुई। तो मैं नीचे बैठ के सब कुछ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यार ये लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, मतलब अपने रसूख का कैसे फायदा उठा रहे हैं ये लोग। मतलब 5 लोगों के ग्रुप का और ताकत का ये लोग कैसे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एक आदमी के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं ये लोग। तो ये लोग ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद फिर अपना जैसे वो हुआ, उतने पे बात ठप हो गई, उतने पे ले दे के बात ठप हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जानबूझ के ये लोग परेशान करने के लिए मूंगफली खुद खाएं और छिलका इस आदमी के ऊपर जानबूझ के फेंके ये लोग। अब मैं देखता था, मैं सब मैं कहूँ कि करने दो परेशान, क्या कर सकते हैं हम। तो ये सब कर रहे थे अच्छे से परेशान।
बहुत बुरी तरह, मतलब मान सकते हैं कि एक जैसे आदमी होता नहीं, एक अकेला 5 लोग घेर लें, तो उसी तरह से मतलब अच्छे से परेशान कर रहे थे। फिर उस बंदे ने जब उसको साला बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था, उसने मन बना लिया था कि इसको पीटेंगे तो पीटेंगे। मतलब जो नीचे आदमी बैठा हुआ है साथ में, जो पढ़ने वाला लड़का नीचे जो बैठा हुआ है, उसको इन लोगों ने मन बना लिया था कि ये लोग पीटेंगे। क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, उसको एक बार मतलब उतर के नीचे टहल रहे थे, जब भी ये लोग उतरे उतरे मतलब उसको हर तरह से परेशान करें, लेकिन एक बार ये जो सरदार था इन बंदों का, सरदार क्या मतलब हेड जो मान सकते हैं उसको, तो वो जो है बोला मुझे ऊपर चढ़ना है, तो पैर हटा अपना। मतलब और जगह बाकी जगह है चढ़ने के लिए, और जगह है, लेकिन उसको जानबूझ के परेशान करने के लिए बोला तू पैर हटा, मैं इसी यहीं से ऊपर चढ़ूंगा। तो उसने बोला नहीं हटाऊंगा, उसने जबरदस्ती पैर हटा के चढ़ गया, और नीचे जो उसके जूते उते की मिट्टी लगी हुई थी, तो वो लग गई उसके मतलब पैर में लग गई, जिसके कारण वो और बौखला गया। नीचे वाला जो लड़का था, जो पढ़ा लिखा लड़का था, वो और बौखला गया। बोला साला तुम जानबूझ के बहन चो राड़, ये वो मतलब बहुत प्रकार के जो हो सकता है। ज्यादा गाली नहीं दिया, लेकिन मुंह से उसके साला वाला निकल गया ये सब। अब बस जब उन्होंने साला बोला, तो उसमें से वो जो लड़का था उसने मारा, उनको थप्पड़ मार दिया, 2 थप्पड़ रख दिया, 2 थप्पड़ रख दिया। अब ये बेचारा अकेला अगर भिड़ेगा तो 4-5 लोग और भिड़ेंगे उसके साथ, 4-5 लोग उसके साथ और भिड़ेंगे। तो उसने क्या किया, फोन लगा दिया, जीआरपी हेल्पलाइन नंबर पे इसने फोन लगा दिया। उन्होंने फोन उठाया, बोला हाँ भाई कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उन्होंने बताया कि सर ये गाड़ी पे हैं 4-5 लोग, ऐसे ऐसे हमारे साथ बात विवाद कर रहे हैं। तो इन लोगों ने पहले तो नहीं लगा, थोड़ी देर पहले नंबर लगा ही नहीं। फिर उसके बाद जब लगा नंबर, तो जब तक ना लगे तब तक ये लोग बहुत मजाक उड़ाते थे उसका, जब ना लगे तो ये लोग हंसते थे, बोलता नंबर नहीं लगा, मिला नहीं, ये वो। ये लोग ये सोच रहे थे कुछ होगा नहीं, हमारे साथ कुछ होगा नहीं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन कहानी सुनिए उसमें, और अभी आगे मजा आएगा। तो लग गया, एक बार नंबर लगा, तो इन्होंने पूछा कैसे कैसे क्या क्या समस्या है, जीआरपी वालों ने पूछा क्या क्या समस्या। हेड ऑफिस में लगता है सीधा नंबर, जैसे आप 100 नंबर डायल करते हैं या 112 डायल करते हैं, तो सबसे पहले आपको हेड ऑफिस जाता है फोन। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या है, तो वो उस थाना पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी तरह से है, कुछ जीआरपी का हेल्पलाइन भी हेडक्वार्टर कहीं और होता है, तो वैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है वहां पे आपके। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या समस्या है, कैसे है। तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे 4-5 लड़के हैं, हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, मारे भी हैं 2 झापड़, और ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कहाँ पे हैं, हमें अपना लोकेशन बताइए, और कौन सी गाड़ी का नंबर बता दीजिए हमें, और कहाँ से हैं आप। तो सब कुछ वो बताया कि हम सर हमारा नाम ये है, अंकुश नाम था शायद उस लड़के का, अंकुश नाम था कि अंकेश, ऐसे कुछ करके नाम था। सर हम यहाँ के हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे साथ ये इन लोगों ने। फिर हमारी उस समय गाड़ी पहुंची थी मालीपुर। जब मालीपुर गाड़ी पहुंची थी, तो मालीपुर से वहां पे जीआरपी नहीं आई, शायद वहां पे मैसेज नहीं पहुंच पाया। फिर वहां से गाड़ी चली, अम्बेडकर नगर पहुंच गई। अम्बेडकर नगर में भी कोई मदद नहीं मिल पाई। जैसे गाड़ी हमारी अयोध्या पहुंची, अयोध्या ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, अयोध्या हमारी जैसे गाड़ी आई, वैसे सारी जीआरपी वाले पहुंच गए डब्बे के पास। उनको पहले ही बता दिया गया था कि सर हम इस डब्बे में हैं, ऐसे हैं, आगे इंजन के आगे डब्बा है पीछे वाला, और यहीं पे हम हैं। तो वो तुरंत पहुंच गए जीआरपी वाले वहां पे। और जीआरपी वाले पूछा हाँ भैया कौन है, कौन अंकुश है, क्या हुआ है। तो बोले सर मैं अंकुश हूँ, ये है ऊपर, ऊपर बैठा हुआ था। जब वो आए ना, तो वो कुछ नहीं पूछे, कुछ बोले नहीं, सीधा माँ और बहन की गाली से शुरू किया उन्होंने, कि क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ नहीं कैसे नहीं, माँ बहन की गाली से शुरू किया। और वीडियो एक तरफ बनाया, पहले वीडियो बनाते थे, पहले 2 झापड़ धर के, उसके बाद फिर गाली बढ़िया से दे के, उसके बाद वो जीआरपी वालों ने वीडियो शुरू कर दिया। उसके पीछे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले ये आप वीडियो देखिए, हमारा ये वीडियो। तो हम आए ऊपर, ठीक है हमने दे दिया। तब बोल रहा है कि ऐसे वैसे बहुत तरह की बात बोलने लगा, साले साले बोल रहा था। तब इसको बोले कि साले वो तुम बोले हो ना, ये बोल रहा था साले साले। ये मेरे को धमकी दे रहा था उसके पहले, बोलता है बारंबार बोलता जिसको तू बोल रहा है, ज्यादा साले साले मत बोलता बोल। है तू ऐसा ज्यादा है। बोलता तू ज्यादा बोलेगा। तुम उतरो, एक दोनों तरह से। देखा दोस्तों, ये वीडियो बना रहा है जीआरपी वाले। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, वीडियो बनाने के बाद उसको अंदर, वो सैंडो बंडी पहना हुआ था, सैंडो बंडी पहन के ही वो सफर कर रहा था। वो जो बंदा था जिससे अभी अभी आप जिसका वीडियो देखे हैं, वो सैंडो बंडी पहन के सफर कर रहा है, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। उसको उन्होंने पकड़ के, जीआरपी वाले ने पकड़ के उसको खींच दिया,
मतलब फाड़ दिया। फाड़ा सो अलग, माँ बहन की गाली दी सो अलग, 2 झापड़ मारा सो अलग। अब उनको एहसास नहीं हो रहा है कि इनको क्या क्या हुआ है। मतलब एक अकेले बंदे पे ये लोग भारी थे, अब वो माँ की भी दे रहा है, बहन की भी दे रहा है। अब इनके लिए सही है, पकड़ के बाहर ले गया इनको, बोला क्या हुआ कैसे हुआ। और मैं उसके साथ ही था, जो पढ़ा लिखा लड़का था मैं उसके साथ ही था। तो पूछा हमसे, पूछे इस लड़के से पूछ लीजिए। उस लड़के ने बोला कि इनसे पूछ लीजिए। तो हमसे पूछा, मैंने कहा हाँ सर गलती इनकी है, इनकी गलती है। इन लोगों ने मतलब थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मेरे सामने ही मारा है और ऐसे ऐसे है, इन लोगों ने किया है। तो हमसे पूछे तुम कहाँ के हो? हम कहे सर हम यहीं के हैं, अयोध्या के ही, लोकल ही हैं। तो कहा अच्छा, तो इन्होंने किया। फिर इसके बाद एक और हेड था, मतलब दरोगा, उसने और 2-3 झापड़ वहीं पे मारा। बोला सर वो करते हो? बोले अब बताओ मुकदमा करवाओगे कि सफर करना है तुम लोगों को? तो बहुत लोग बातचीत किए आपस में, मतलब उतनी देर में सल्टा दिए। बोले गाड़ी पकड़ो चुपचाप चलो, अलग अलग बैठो, तुम लोग अलग अलग बैठो। अलग अलग इन लोगों को बैठाया। फिर दोस्तों ये लोग बैठ गए अंदर, और अंदर बैठने के बाद ये लोग, फिर मैं भी आके बैठ गया, सभी वो लड़का भी बैठ गया, मतलब एक ही डब्बा में। बोला था अलग अलग बैठने के लिए, गेट से एक ही हले थे, अलग अलग गेट से हले थे, लेकिन फिर आके उसी जगह सीट पे बैठ गए, क्योंकि इन लोगों ने सीट वो कब्जा कर लिया था। तो उस पे आके फिर बैठ गए, जो जैसे था वैसे जगह पे बैठ गया। तो मुझे मतलब एक लड़के ने बोला वहीं पे, मतलब सुना के कि भाई तुमको गवाही नहीं देना चाहिए था, अभी ये लोग तुमको कुछ बोले तो। हम कह रहे थे भैया हम तेज बोलने लगे, वहीं पे हम तेज बोलने लगे। कर हमसे ये लोग भिड़ेंगे ना तो फिर बहुत अच्छी तरह से जाएंगे, हम यहीं के हैं, लोकल ही हैं, और इनको हमारा पुलिस का कोई मसला नहीं होगा। हम एक फोन करेंगे, अभी 10-15 लड़के आएंगे, और इनको पुलिस नहीं बुलाना हमको, बस यहीं से पीट के बहुत अच्छी तरह से हाथ गोड़ तोड़ के वो सब चले जाएंगे, हमसे नहीं भिड़ेंगे। फिर ये लोग हमसे भी नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं है कि अकेला है तो हमसे भिड़े, हमसे भी नहीं भिड़े। इन लोगों का मुंह बहुत अच्छी तरह से लटका हुआ है, मतलब पा गए ना, 4-6 झापड़ पा गए, माँ बहन की गालियां पा गए, और ये लोग सुधर गए। तो इससे ये आप जान जाइए कि आप हैं, जो आपके पास ताकत है, पैसे है, केवल आप अपने से कमजोर आदमी पे आजमा सकते हैं। कोई अगर आपसे बड़ा भिड़ गया तो आपकी ताकत शून्य है। तो यही सब था दोस्तों, कभी भी अपने ताकत का या किसी से मत उलझिए। अगर कोई एक बात हो जाता है, जितना हो सके सब्र कीजिए, क्योंकि आप गाली देंगे, उसके ऊपर भी कोई है, आपको भी गाली देने वाला कोई है। आप सुनिए, अब माँ बहन की गाली उन लोगों ने सुना, उनको कैसा लगा होगा, और जब उसको थप्पड़ मार दिए फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो बचते रहिए, हमेशा सावधान रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।